नमस्कार, आप देख रहे हैं बीड न्यूज़ आप तक। बीड जिले की बड़ी और ज़रूरी खबरें सबसे पहले आप तक। आज हम प्रभाग क्रमांक 16 के अंदर में अ और ब के उम्मीदवार आज हमारे साथ में हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीड शहर के मौजूदा हालात ही पर, चाहे वो नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो या फिर नगर सेवक पद के उम्मीदवार हो, सभी से जो है तो मौजूदा हालात पर सवाल पूछ रहे हैं। पटेल साहब, सबसे पहले तो हम आपकी तबीयत के बारे में पूछना चाहेंगे कि आपका जो है तो पैर फ्रैक्चर हुआ है और हम दुआ भी करेंगे कि आपका पैर जल्दी से अच्छा हो। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये होगा पटेल साहब कि जैसा कि आज हम अगर बात करें प्रभागों की, बहुत सारे प्रश्न प्रलंबित हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? प्रश्न प्रलंबित तो देखो, 35 साल से एक ही हाथ में जो तो नगर पालिका रही हुई है और पिछले 35 साल से एक हाथ में नगर पालिका रहने के बाद भी प्रश्न जैसे आपने पर्टिकुलर कोई प्रलंबित प्रश्न की बात नहीं की, लेकिन मैं खुद ही बताता हूँ कि सबसे अहम मुद्दा जो है तो शहर के पानी पुरवठा का है, जो किसी इलाके में एक हफ्ते में आता है, किसी इलाके में जो है तो 10 दिन में आता है, किसी इलाके में 15 दिन में आता है। ये पानी की समस्या है और ये पानी की समस्या के लिए देखें आप कि पिछले 20 सालों में 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुआ है। ये क्या पैसा जाने के, इतना पैसा जाने के बाद भी आज शहर में पानी की यह हालत है कि 15 दिन, और कई कई इलाके तो ऐसे हैं कि जहाँ पे पानी ही नहीं है। यह हालत है। ये इसकी वजह कौन है? तो आप तमाम ने अगर जायज़ा लिया तो इसकी ये हालत के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार है जो आज भी जो है तो कंटेस्ट कर रहा है, निवडणूक कंटेस्ट कर रहा है। तो किधर से भी अल्टी पल्टी में जो है तो वो एक ही परिवार है कि किसी न किसी तरह जो तो नगर पालिका हटाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रलंबित अब जो तो खुसूसन आप लोगों को कई प्रश्न की बात की है, माइनॉरिटी के बेल्ट में अल्पसंख्यक मुलींचा वसतिगृह, ये जो है तो माइनॉरिटी का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ये डिमांड जो है तो 2008 से की जा रही है, लेकिन आज तक भी जो है तो इन्होंने जगह उपलब्ध करके नहीं दी और आज तक भी वो प्रश्न प्रलंबित है। किसी ज़माने में इसको 2.5 करोड़ रुपए लगने वाले थे, आज 6.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट हुआ उसका, कल कितने का होगा पता नहीं जो है तो। लेकिन अब दादा के नेतृत्व में नगर पालिका पहली मर्तबा हम लोग मांग रहे हैं। अजीत दादा खुद हमारे पालक मंत्री है, राज्य के उप मुख्यमंत्री है और वित्त मंत्री भी है और तिजोरी की चाबियां अजीत दादा के पास है। इसलिए प्रलंबित प्रश्न जो तो सब के सब पिछले 35 सालों में जो नहीं हुआ वो इन 5 सालों में होगा, ऐसा जो तो मैं अवाम को, जनता को आश्वासन देता हूं, अजीत दादा की जानिब से आश्वासन देता हूं, क्योंकि अजीत दादा ने खुद भी यही आश्वासन दिया है कि 5 साल मुझे दो, मैं जो है तो आपको ये सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। पटेल साहब, अगर हम शहर का दौरा करें, क्योंकि आप नगर सेवक के हद तक ही नहीं बल्कि आपको शहर के अंदर में मानने वाला बड़ा वर्ग है, आपको शहर के एतबार से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज देखो हमारे शहर के अंदर में ये सवाल हमने लगभग सभी उम्मीदवारों से पूछा है, सड़कें बराबर नहीं है, नालियों का मैनेजमेंट ठीक से नहीं है, जहाँ देखो वहाँ कचरा है। अगर बुरा ना लगे तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो सामने का जो एरिया है, गली है, उसमें भी सारे कचरों के ढेर है साहब। उसके बाद में इससे पहले भी हमने कई मरतबा न्यूज़ के ज़रिए से दिखाने का हमारा कोशिश रही, प्रयास रहा है, और भी जो है तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है आज जनता को, उसके बारे में आपके नज़र में कौन जिम्मेदार है उन चीज़ों को? देखिए, इन सब के लिए भी जो है तो मैं क्षीरसागर परिवार को जिम्मेदार मानूंगा। पिछले 4 सालों से बीड नगर पालिका में प्रशासक है और कोई भी जो है तो लोक प्रतिनिधि नहीं है, ना कोई जिला परिषद मेंबर है, ना कोई पंचायत समिति मेंबर है, ना कोई नगर सेवक है। इस सब के बावजूद, प्रशासक होने के बावजूद, एक ही लोक प्रतिनिधि जो है तो पूरे विधानसभा मतदार संघ में, जो शहर का भी है और ग्रामीण का भी है, वो है आमदार। ये लायबिलिटी आमदार की फिक्स होती है। लेकिन अजीत दादा पालक मंत्री होने के बाद, पहले धनंजय मुंडे साहब पालक मंत्री थे, उनके दौर में जो है तो आपने देखा कि रास्तों की समस्या, जिस तरह से आपने बताई है कि रास्तों की समस्या, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होते हुए भी पूरे शहर का ऐसा कोई भी प्रभाग नहीं है जहाँ पर हमारे माध्यम से डेवलपमेंट ना हुआ हो। किसी भी प्रभाग में कम से कम 1 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ऐसे काम जो है तो पूरे शहर में हमारे ग्रुप के माध्यम से, जो अजीत दादा पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इनके माध्यम से हुए। और दूसरा सवाल आपका ये था कि कचरे के ढेर, ये डिमांड को लेते हुए कि कचरे के लिए घंटा गाड़ियों का जो है तो जो इंतज़ाम था, पहले ये घर में का गुत्तेदार देते थे, ये खुद पार्टनरशिप किया करते थे,
ये क्षीरसागर खुद पार्टनर हुआ करते थे, किसी के नाम से XYZ के नाम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था और इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ करता था। लेकिन हमने जो है तो कॉन्ट्रैक्टर को बंद करके अजीत दादा से जो है ये डिमांड की कि घंटा गाड़ियाँ खुद नगर पालिका की हो, कॉम्पैक्टर खुद नगर पालिका का हो, खुद नगर पालिका की JCB हो, खुद नगर पालिका के टेम्पो हाइड्रोलिक टेम्पो हो। ये डिमांड हमने की और अजीत दादा पवार साहब ने पिछले 2 महीने पहले की बात है कि हमने 36 घंटा गाड़ियाँ जो है तो खुद की खरीदी है। उसके बाद जो है तो एक कॉम्पैक्टर खुद का ख़रीदा है, 4 टेम्पो जो कचरा जो है तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है तो टेम्पो 4, ये अजीत दादा के ज़रिए जो है तो उन्होंने निधि दिया और हमने DPDC से ख़रीदा है। हमने जो है तो 3 JCB नए जो है तो हमने नगर पालिका के लिए ख़रीद किए हैं। अब इसमें मैनेजमेंट होने में और जो है तो स्थानिक प्रतिनिधि जो होते हैं, नगर सेवक होते हैं, ये लोग जो है तो ये सब चीज़ों को देखते हैं। लेकिन कुछ अब जैसे आपने सामने का बताया है कि घंटा गाड़ियों का अभी जो है तो लास्ट मंथ में घंटा गाड़ियाँ आई है और घंटा गाड़ी रोज़ चलती है। आप इसमें अवाम का, जनता का भी कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, क्योंकि घंटा गाड़ी सुबह 7 बजे से 8 बजे के 9 बजे के दरमियान 2-2 चक्कर काटती है, तब भी लोग जो है तो इसमें नागरिक कचरा नहीं डालते। यहाँ तक कि हमने मस्जिदों से ऐलान कराया है कि आप जो है तो कचरा घंटा गाड़ी में ही डालें। अगर घंटा गाड़ी नहीं आती तो आप अपने नुमाइंदों से जो है तो कांटेक्ट करें, ये कहा है। लेकिन उसके बाद भी जो है तो जनता खुद कचरा ला के डालती है, उसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके बरक्स मैं ये कहूँगा कि जो है तो हमारे हमवतन भाई, हमारे हिंदू भाई इस इलाके में जाकर देखो कि वो कचरे के लिए कितना जो है तो साफ़ सफाई का कितना एहतमाम करते हैं। घंटा गाड़ी आए बगैर अगर आज घंटा गाड़ी नहीं आती तो दूसरे दिन तक अपने डस्टबिन में कचरा रखते हैं और दूसरे दिन घंटा गाड़ी में ही कचरा डालते हैं। ये हम लोगों ने भी समझना चाहिए, ये जनता का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारे इलाके के लोगों की भी जिम्मेदारी है। हमारी घंटा गाड़ियाँ तो रोज़ सुबह जो है तो सुबह बल्कि नहीं शाम में भी घंटा गाड़ी आ रही है। उसके बाद भी जो है तो कचरा लोग अपनी सहूलत से ड्यूटी को जाते वक्त कचरे की थैली फेंक के चले जाते हैं। ये जो है तो हमने उसका जो है तो ख्याल रखना चाहिए। जनता के कंट्रीब्यूशन के बगैर जो है तो ये सब नहीं हो सकता। हमने इंतज़ामात के तौर पे हमने तमाम सहूलियात फराहम की हुई है, वो सहूलतों का जो है तो लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए और जनता ने इस मामले में हमारा साथ देना चाहिए। आपने घंटा गाड़ी की बात कही, लेकिन आज भी कचरा कुंडियों का हाल साहब बहुत ख़राब है। यहीं कहीं मैंने रास्ते से देखा है कि कचरा जो कुंडिया है वो फूटे हुए कचरा उसमें से बाहर निकल रहा। तो क्या नगर पालिका ने कचरा कुंडियों का इंतज़ाम किया है जगह जगहों पे? देखिए, कचरा कुंडी की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए। घंटा गाड़ियाँ जब आपके पास आ रही है तो कचरा कुंडियों की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए। और कचरा कुंडियाँ हम जो तो कुंडी मुक्त ही जो तो शहर करना चाह रहे हैं कि कचरा कुंडी ना हो, जो है तो कोई कचरा ना हो, इसीलिए तो घंटा गाड़ी आपके पास आ रही है। वही आपकी कुंडी है, घंटा गाड़ी फिरती कुंडी है आपकी, कचरा कुंडी ही है। उसको उसमें जो है तो आपने जो है तो जनता ने कचरा डालना चाहिए। आप अपनी सहूलत के एतबार से कचरा कैसे फेंकेंगे? आपके पास दिन भर तो खड़ी हुई नहीं रह सकती घंटा गाड़ी आप। और कचरा कुंडियाँ जो कह रहे हैं आपके कचरा कुंडियाँ अब बंद हो गई और कचरा कुंडिया को जो है तो नई कचरा कुंडियाँ परचेस करने की कोई तरतूद नहीं है और ये करने भी नहीं देंगे हम जब तक जो है तो जनता कंट्रीब्यूशन नहीं करती। क्योंकि आपके पास फिरती कचरा कुंडी आ रही है, उसी में आप कचरा डालें, ऐसे जो तो मैं जनता से विनती करूँगा। अब आते अपने मुद्दे की बात पर। आपने अपने प्रभाग के अंदर में क्या क्या काम किए हैं जो कि जनता को मालूम होना चाहिए? वैसे मालूम है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप खुद अपने ज़बान से वो कहे कि आपने अब तक अपने प्रभाग के अंदर में क्या क्या काम किए, ज़रा जनता को बताइए। देखिए, सबसे अहम तो जो है तो मेरे प्रभाग में 99% जो है तो डेवलपमेंट के काम हो चुके हैं। मेरे प्रभाग की अगर बात करें तो चाहे बशीरगंज से क्या अतराफ़ के सिविल हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता हो, रिपोर्टर को आने वाला रास्ता हो, धांडेसर से जो है तो वो पुलिस कॉलोनी कंपाउंड तक का रास्ता हो, बशीरगंज का खुद रास्ता हो, और राजूरी वेस्ट से नगर पालिका तक का रास्ता हो, या जो है तो शहंशाह नगर के इंटरनल रास्ते 99% जो है तो रास्ते हो चुके हैं। एक रास्ता सिर्फ मेरे पास पेंडिंग है, उसमें भी जो है तो किसने खुट्टी मारी पूरे वार्ड वालों को मालूम है। वो भी कर रहा था, मैं एक सेविंग में से रास्ता कर रहा था, बगैर किसी तरतूद के ये रास्ता कर रहा था कि वो प्रोविज़न नहीं थी, बजट की तो प्रोविज़न नहीं थी। लेकिन मेरे पास जो है तो ये 2 रास्ते देख रहे हैं आप, ये दीप हॉस्पिटल का रोड और जो है तो मुक्तालाल से तकिया मस्जिद से आड़त मार्केट से खासबाग देवी मंदिर, ये रास्ता हो। इसमें कि सेविंग में से मैं रास्ता कर रहा था, लेकिन जो है तो सेविंग में से रास्ता नहीं होने देने के लिए कोशिश
खुद आमदार ने की है और उन्होंने आमदार ने जो है तो ये काम रुकाया है। विधानसभा में इस इलाके के लोगों ने प्रूफ देकर जो है तो उससे लड़ा है कि एक ही रास्ता राष्ट्रवादी भवन से ये मोहम्मद अली रोड जो आज का है, लेंडी रोड जो कहते हैं, ये रोड का काम पेंडिंग है, जो प्रभाग क्रमांक 16 और 18 के बीच का बॉर्डर का रास्ता है। ये एक रास्ते के अलावा 100% काम मेरे प्रभाग के हो चुके हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि धांडे नगर में जो हालत हुई इस बारिश में, वो हालत, उससे भयानक हालत इधर ये रोड की हुआ करती थी, इस इलाके की हुआ करती थी। लेकिन ये सबसे बड़ा काम मेरे पास ये नाला जो है तो 2 मीटर डीप बाय जो है तो 3 मीटर का नाला जो हमने जो बनाया है, इस वजह से, और तकिया मस्जिद के सामने का पुल जो बनाया है हमने, जो नलियाँ निकालकर बड़ा पुल बनाया है वो, तो इस वजह से इस इलाके में जो है तो अब तकलीफ़ हमेशा के लिए इस इलाके की पानी की तकलीफ़ को ख़त्म हो गई। और अब धांडे नगर भी हमारा टारगेट है कि धांडे नगर के को आने वाला पानी वो भी डाइवर्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे ट्रैक के बाजू से जो है तो उसको नदी पात्र में डाइवर्ट करेंगे। फुटेनल का जो पानी आता है वो अगर डाइवर्ट हो गया तो इस इलाके में भी जो है तो धांडे नगर हो, चाहे, क्योंकि वहाँ पर हमारे सरकारी नगर सेवक उम्मीदवार विनोद मुड़ुक वगैरह है और अब अच्छे प्रतिनिधि वहाँ पर आ रहे हैं, और उनके माध्यम से और पूरे शहर के माध्यम से हम जो है तो ये काम भी बहुत जल्द करेंगे। अगली बारिश में तकलीफ़ उस इलाके को भी नहीं होगी, ऐसी जो तो मैं श्योरिटी देता हूँ। आखिरी सवाल ये होगा कि अगर आप नगर सेवक बनने के बाद आपके प्रभाग के सर्वांगीण विकास के लिए, हो सकता है आपके जहन में एक अलग हो कि बीड़ का अपना जो प्रभाग है सबसे हटके होना चाहिए, कुछ मॉडल होना चाहिए, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे पटेल साहब? देखिए, मेरे प्रभाग को सबसे जो तो मेरा प्रभाग ही नहीं है, मेरा शहर टारगेट है। मेरे साथी अमर नाइकवाड़े है, जो तो मेरे साथ जो नगर सेवक है, वेल एक्सपीरियंस नगर सेवक है, हमारे नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार जो तो प्रेमलता ताई पारवे ये है, और वो ख़ुद भी जो है तो एक विजन रखने वाली खातून है कि क्योंकि वो एक रिटायर्ड नायब तहसीलदार है, वेल क्वालिफाइड पर्सन है। ठीक है, उनको जो है तो पॉलिटिकल अनुभव ना भी हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स उनके अंदर है। और इसलिए जो है तो हम शहर हमारा टारगेट है कि शहर में जैसे तो एक बिन तारी जो है तो भैया तारे झूला झूल रही है कहीं भी, जो तो 35 सालों में ये होना चाहिए था। बिन तारी स्ट्रीट लाइट हमको जो तो होना चाहिए। शहर के अंदर जो तो 3 पार्ट है शहर के, पेट बीड़ सिटी और शिवाजी नगर, ये नाम है शहर के 3 पार्ट है। तीनों पार्ट में एक जो है तो काकू नाना नानी पार्क हो, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन्स हो, जाने के लिए जो है तो गार्डन्स हो, ऐसा जो है तो बहुत अच्छा मैनिफेस्टो हमने बनाया है। और उस पर तफसीली अगर बात करनी हो तो उसमें घंटे लग जाएगा। वो अजीत दादा ने अपने स्टेज से वो कही है, वो आश्वासन दिया है, और अजीत दादा का वादा ये झूठा हो नहीं सकता। और लोक प्रतिनिधि यहाँ पे स्थानिक हमको जो मिले हैं कि एक परिवार के बगैर पहली मर्तबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे पास है, और स्थानिक नेता जो है तो हमारे विजय राजे पंडित है, मसीह पंडित साहब है, ये इनके पास भी एक विजन है, डेवलपमेंट का एक विजन है। इसलिए जो है तो आप प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, हमने क्या किया, ये तो सबके सामने है। हमारे लिए जो तो दफन होने की जगह नहीं रहती थी, आज ये कब्रस्तान के लिए जगह नहीं रहती थी, आज वो जगह ख़त्म हो चुकी है। अगरचे कि हम वो 2 एकड़ 2.25 एकड़ जगह नगर पालिका से हम अपनी ताकत के बिना पर, मेरा अपना ठहराव था, मोइन मास्टर साहब वगैरह बाहर से मेरे साथी थे, पूरे शहर के लोग मेरे साथ थे, और अमर नाइकवाड़े मेरे साथ थे कि उन्होंने पहला अनुमोदन दिया मेरे को, मेरे ठहराव को, और हमको 2.25 एकड़ जगह मिली, जहाँ पर आज जो है तो 19 तदफीन हुई हुई है। आज 19वां अंत्यविधि, दफन विधि वहाँ पर हुई है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये कि हमने शहर के सर्वांगीण विकास के लिए, मूलभूत गर्जों के लिए, अच्छा हमने सिर्फ अपने वार्ड की नहीं, पहले भी शहर का सर्वांगीण विकास ही किया। फुलाई नगर का रास्ता का ठहराव मैंने लिया, नगर उत्थान में से फुलाई नगर का रास्ता हुआ। मोंडा रोड जो है तो अमर नाइकवाड़े ने, मैंने जो है तो फॉलोअप करके 35 सालों से इनसे हो रहा नहीं था मोंडा रोड, कितनी अहम मसला था, कितना अहम मसला था, लेकिन हमने वो कराया। और शहर का कोई भी प्रभाग ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे ज़रिए जो तो विकास नहीं हुआ। इसलिए जो तो लोगों को यकीन है, और लोग हमको जो है तो हमारे पे यकीन रखते हुए, प्रभाग ही नहीं पूरे शहर के लोग हम पर यकीन रखते हुए इंशाल्लाह हमारी भरपूर ताउन करेंगे, तायद करेंगे। और हमारा नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार के साथ साथ पूरे 52 के 52 नगर सेवक जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और युति के उम्मीदवारों को जो है तो चुनकर देंगे, ऐसा मुझे यकीन है। एक सवाल ये एक मैं भूल गया था, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगा पटेल, अगर आपका नगर अध्यक्ष बनता है, राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ का अगर नगर अध्यक्ष बनता है, आज भी शहर के अंदर बहुत सारे, अब शहर के लेवल की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगहों पे आज भी साफ सड़कें बराबर नहीं है। ये मैंने अभी आपको मुद्दे गिना चुका हूँ, तो क्या आपको लगता है कि इन मुद्दे जो है तो, और ये जो समस्याएं है, ये जो प्रॉब्लम्स है, वो हल हो गए?
100% हल होंगे। उसके लिए जो है तो आपको, अगर आप देखना चाहेंगे, आपको जो है तो मैं एट प्रेजेंट आपको जो है तो मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि जैसे कि राजू रिवेज से बलमीम चौक जाने वाला रास्ता हो, राजू रिवेज से बुंदलपुरा मार्ग मालीवेज जाने वाला रास्ता हो, ये या जो तो ये जो डीपी रोड का हमारा मसला पेंडिंग जो रहा हुआ है वो हो, या जो है तो कौसर चौक का रास्ता हो, या जीएन फंक्शन हॉल के पास का डीपी रोड हो, या फिर धानोरा रोड हो, या फिर खंडीश्वरी से आने वाला तिलगांव नाके का रोड हो, ये जो है तो ये तमाम के तमाम रास्तों की मंजूरी हो चुकी है। ऐसे कई रास्ते हैं, कई बड़े रोड्स हैं जिसकी मंजूरी हो चुकी है, बस जो है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर यह आचार संहिता 1 महीना और देर से लगती तो शायद ये काम शुरू हो जाते। इसलिए जो है तो हम नगर पालिका किसके हाथ में दे रहे हैं और किसके हाथ में देना चाहिए, या जो तो जनता ने डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि अजीत दादा पवार साहब हमारे पालक मंत्री है और वो खुद नगर पालिका अपनी क़यादत में मांग रहे हैं। इसलिए जो है तो हमको 100% श्योर है कि अजीत दादा के लिए कोई मुश्किल नहीं। अभी 29 करोड़ रुपए के तो डीपीडीसी के काम अभी जो है तो वर्क ऑर्डर के लिए पेंडिंग है, और बाकी 110 करोड़ का जो है तो पूरे शहर के नगर उतान का प्रपोजल टीएस होके टेक्निकल सेंक्शन होके नगर विकास मंत्रालय में पेंडिंग है। बस उस पर प्रशासकीय मान्यता निकालनी है, टेंडर होना है। इसलिए जो है तो ये तमाम मसाइल बिल्कुल जो है तो हम आश्वासन देते हैं जनता को, बशर्ते कि नगर पालिका 100% हमारे हाथ में अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में नगर पालिका देनी चाहिए। अब इसका मतलब है कि अगर नहीं आ गए तो फिर विकास नहीं होगा क्या? बिल्कुल जो है तो विकास से वंचित रहेगा। आपने देखा कि पिछले मोमिनपुरे में जो है तो मोमिनपुरा इलाके में एमआईएम के नगर सेवक आपने दिए, बालेपीर में जो है तो एमआईएम के नगर सेवक शहर ने दिया, और वहाँ पर जो है तो एक भी काम जो है तो नहीं हुआ था। इनके ज़रिए एक छोटी सी गली का काम भी ना हो सका था, अगरचे कि हम उसमें इनिशिएटिव नहीं लेते, लेकिन हमने इनिशिएटिव ली क्योंकि वो भी शहर का हिस्सा है। हमने लड़ा, मैंने अमर नायकवाड़े ने, हमारे जो है तो बाहर से साथी जो है तो ये शकील खान है, ये यूनुस है, शहीलियास बिल्डर है, जो है तो हमारे जो है तो बाकी के नगर सेवक है, इकबाल भाई है, जैतुल्ला खान है, अशफाक नामदार है, ये सारी की सारी टीम हमारे पास है। और ये लोगों ने जो है तो हमको ताकत दी और हमने पूरे शहर में ये जो है तो डेवलपमेंट का काम किया। आप देखेंगे कि मोमिनपुरे के इलाके में हमने 25% डेवलपमेंट हमारे ज़रिए हुआ कि जो तो तेलगांव नाके पे हमारे ज़रिए हुआ। आप खुद बालेपीर के रेसिडेंस है, बालेपीर में जो है तो 2-4 रास्ते हमारे ज़रिए हुए। हमने जो है तो पोर्ट निवडनुक में हमने कमिटमेंट की थी, खाएवा उल्टिया कराने का काम करके हमने बालेपीर के आउटस्कर्ट का डेवलपमेंट हमने किया। हमको नगर पालिका के अंदर और नगर पालिका के माध्यम से किस तरह से विकास हो सकता है, ये पूरा अभ्यास रखने वाली टीम, पूरी की पूरी टीम, हमारे पास की टीम आप देखें। विनोद मुड़ुक हमारे साथ है, भास्कर जाधव हमारे साथ है, भास्कर जाधव हमारे साथ है, हमारे साथ जो है तो सारी की सारी टीम, पिंटू पोपड़े हमारे साथ है, भैया मोरे हमारे साथ है, रंजीत बंसोड़े हमारे साथ है। ये सब हमारे उम्मीदवार ऐसे जो है तो भीमराव वाकचौरे, सारे नगर पालिका की स्टडी रखने वाले नगर सेवक मुस्लिम इलाके में अशफाक नामदार हमारे साथ है, इकबाल भाई हमारे साथ है, सादिक उज़्ज़मा हमारे साथ है, जैतुल्ला खान हमारे साथ है, खुद फारूक पटेल यहाँ पे उम्मीदवार है, मेरी जोड़ी के नगर सेवक उम्मीदवार जो है तो जमील भाई, ये एक्सपीरियंस्ड है। या ऐसे जो है तो तमाम के तमाम एक्सपीरियंस्ड लोग उम्मीदवार है। मोमिनपुरे के इलाके में हमने अच्छे कैंडिडेट्स दिए हैं, तेलगांव नाके पे, इस्लामपुरे में सब कैंडिडेट्स हमारे अच्छे हैं, क्योंकि 25 से 30 लोग तो ऑलरेडी नगर पालिका का रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ऐसे लोग जो है तो हमारे साथ है। इसलिए जो है तो शहर का डेवलपमेंट करने के लिए ये सब लोगों के साथ नगर अध्यक्ष होना हमारा ज़रूरी है। इसलिए डेवलपमेंट अगर करना चाहते हैं, अगर हमेशा की तरह इस बार भी अगर गलती करते हैं, गलती तो करेंगे नहीं, बिल्कुल गलती करते हैं तो जो है तो नुकसान यही होगा कि जो है तो प्रतिनिधि को कुछ मालूम नहीं होता, नगर सेवक को कुछ पता नहीं होता कि कैसे काम किया जाता, कौन से टाइमिंग में को एप्लीकेशन देनी पड़ती, कौन से टाइम में डिमांड करनी पड़ती, कौन से महीने में डिमांड करनी पड़ती। ये जो है तो ये भी पता होना चाहिए, जो साल के कौन से महीने में कौन सा प्रस्ताव अपन रख सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। इसलिए जो है तो ऐसे लोग अगर नुमाइंदगी करते हैं तो डेवलपमेंट इंशाल्लाह जो है तो 100% होगा। और अजीत दादा खुद पालक मंत्री हैं, इस वजह से डेवलपमेंट होगा। अगर इतना बड़ी क़यादत को भी हम अगर नज़रअंदाज करते हैं तो फिर आप डेवलपमेंट की तवक्को कैसे रख सकते हैं। और कई वोट कटवे जो तो लोग तो फिर ही रहे हैं, हमारे इलाके में सिर्फ कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि पैरों तले की ज़मीन खिसक चुकी है। हमारी सीधी फाइट जो है तो कमल के साथ है।
इसलिए जो है तो हमारे इलाके में कैंपेनिंग करके हमारे वोट को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अब होशियार हो चुकी है, जानकार हो चुकी है। ये 100% जो है तो हमारे साथ जनता है, हमको यकीन है जनता हमको नुमाइंदगी भी देगी और डेवलपमेंट भी जो है तो हम ही से करवा के लेगी। इलेक्शन में आने वाली टीम हमारे साथ नहीं है। हमारी खिदमत में हर एतबार से नगर पालिका की नुमाइंदगी हमको मिलती है। अब देखिए, आप जो है तो उर्दू मीडियम के 56 टीचर्स की जायदादें हमने बगैर 1 रुपया लगे के ज़िला परिषद से दिलाई। हमारी लाइबिलिटी नहीं है, ये आमदार की लाइबिलिटी है। लेकिन आमदार हमारे मुकाबले में खुद फारूक पटेल एक नगर सेवक नहीं है 4 साल से, उसके कंपैरिजन में अगर 10% काम दिखा दे तो फारूक पटेल आज भी अपनी उम्मीदवारी से विड्रॉल होगा। मेरे मुकाबले में, सिर्फ मेरे साथियों का तो छोड़ो, मेरे मुकाबले में सिटी में अगर 10% उसने जो है तो डेवलपमेंट किया हो, 6 साल से आमदार है, मैं 4 साल से नगर सेवक भी नहीं हूँ, अगर वो 10% भी अगर उसने किया हो मेरे कंपैरिजन में, तो आप मेरी नुमाइंदगी आज भी मैं विड्रॉल हो जाऊँगा मेरी नुमाइंदगी से। लेकिन उसने बताना चाहिए प्रूफ के साथ कि सिंस स्टार्ट टू एंड इसने ये 10% मेरे कंपैरिजन में काम किए। जैसे मैं बता सकता हूँ कि 10 करोड़ रुपए के, 11 करोड़ रुपए के तो 2 रास्ते और नाला हुआ है मेरे पास। उसने पूरे 10 लाख रुपए का कहीं काम बताओ उसका कि 10 लाख रुपए का कहीं कंक्रीट डाला है उसने। आप खुद मीडिया है, आप खुद मीडिया के ज़रिए उसका पता है कि ये 10 लाख रुपए का काम उसने खुद किया है। उसका खुद का 5 करोड़ रुपए का तो फंड है ना, उसको वो फंड भी कहाँ खर्च किया उसको किसी को पता नहीं। तो ये चीज़ों को जो है तो जनता ने समझना चाहिए कि आपके नुमाइंदे, आपके सुख दुख रात दिन हर एतबार से काम करने वाले, हर क्षेत्र में काम करने वाले नुमाइंदों को आपने चुन के देना चाहिए। ऐसी मैं जनता से अपील करूँगा। तो आज हमारे साथ थे फारूक पटेल साहब। आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, चलते रहेंगे, और हमने क्या फारूक पटेल साहब से भी वही सवाल किए, क्या किया, क्या करने वाले हैं। बहुत सारे सवालों पर सविस्तर जो तो चर्चा हुई है। वैसे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बीड़ नगर पालिका की हर अपडेट के लिए बीड़ न्यूज़ आप तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए उम्मीदवार के साथ, नए प्रभाग में नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।